नमस्कार दोस्तों। आज पिछले कई दिनों से बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज का बहुत चर्चा चल रहा है। बहुत ही गर्म मुद्दा है। हमारे भावी शिक्षकगण और सरकार के बीच में बहुत प्रतिद्वंद्विता दिख रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द एग्ज़ाम के डेट आ जाएंगे और उस डेट में आपको समय बहुत कम रहेगा। इसलिए मैं एक शिक्षक के नाते आपको यह सलाह देता हूं कि आप तैयारी को भी जारी रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एग्ज़ाम ले ली जाएगी। दूसरी बात यह है कि बीपीएससी के द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी और इसमें अभी तक कोई सिलेबस की चर्चा नहीं हुई है। एक मैं देख रहा हूं कि सिलेबस वायरल हुआ है, अभी उसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तो हमें अभी अपनी बेसिक को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी का जो पैटर्न है, हमें लगता है कि उसको पढ़ते रहना चाहिए, ताकि जैसे ही डेट आ जाए सिलेबस तुरंत 15 दिन के अंदर A to Z इंफॉर्मेशन विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत जल्द इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। और इसमें जितने भी हमारे प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, मैं उन सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि अब चूंकि नियमावली आ गई है, आप आंदोलन या किसी अन्य चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप ठीक है, ये आपकी मानसिकता है, आप जो भी करें। हम आपके पक्ष का बात कर रहे हैं कि आपको इतने बड़ा प्रतिष्ठा मिलने वाला है कि आप अब राज्यकर्मी होने जा रहे हैं। आप बीपीएससी पास करके आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम को क्रैक करते 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 यहाँ आए हैं। तो बीपीएससी में आपको आना, और बीपीएससी में बहुत हाई लेवल की प्रश्न नहीं होंगे, बहुत ही सबको ध्यान में रखते हुए लेवल वाइज पेपर बनेगा। तो आप अगर उसके तुलना में थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छे अंकों से पास कर जाएंगे। यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक शौक होगा, बहुत बड़ा एक मुश्किल खड़ा हो जाएगा जिन लोगों ने जैक के माध्यम से इस प्रक्रिया में आए थे और वे बिहार के शिक्षक बनने वाले थे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। वे लोग तो परेशान होंगे, लेकिन जो जेन्युइन हमारे कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि प्लीज़ आप लोग इतने क्वालिटी रखते हैं, इतने आपके अंदर टैलेंट है कि बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न आप ही के इर्द गिर्द, आपके एग्जामिनेशन लेवल के इर्द गिर्द का प्रश्न होगा और वे सभी प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 1 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है और बहुत जल्द गवर्नमेंट इस चीज को लाने वाली है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे और परीक्षा की तिथि, जैसे कि पालीगंज के विधायक श्री सौरभ कुमार जी ने भी बताया कि 15 दिन के अंदर A to Z इंफॉर्मेशन सिलेबस के साथ आ जाएगा और साथ ही साथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एग्जामिनेशन बीपीएससी आयोग के द्वारा ली जाएगी। इसमें उन्होंने एक अपना सुझाव भी दिया है कि एग्जामिनेशन सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। तो जनरल क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि उसी बहाने कुछ जनरल कंसेप्ट भी आपके अंदर आ जाए। क्योंकि बिहार, आपको मालूम है कि बिहार की भूमि, बिहार के मिट्टी में बच्चों की सपना
यूपीएससी से शुरू होता है। तो मैं आप सभी शिक्षक, आगामी भावी शिक्षकगण से यह आग्रह करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सुअवसर है। इस अवसर को आप ऐसे ही नहीं जाने दें, क्योंकि 17 वर्ष के बाद समय के चक्र घूमते रहता है और कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, और ऐसी ऐसी घटनाएं यह प्रमाणित कर देती है कि नहीं, बदलाव ही किसी भी चीज़ का समाधान है। तो अगर आप इसमें बदलाव, और आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं और आप बिहार के भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन के डेट का इंतज़ार करिए और आप अपनी प्रिपरेशन को साथ साथ करते रहिए। मैं कहता हूं कि बहुत सिलेबस, कंसाइड सिलेबस होना चाहिए। बीपीएससी आयोग अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित आयोग है, और इसमें बीपीएससी के माध्यम से बहुत विश्वसनीयता है, बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ। कभी कभी बीपीएससी के साथ भी इस तरह की अप्रिय घटना देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बीपीएससी के अलावा अगर कोई संस्था है जो कि इतना विश्वास और इतना ईमानदारी के साथ किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए, तो ऐसा कोई अभी संस्था, कोई ऐसा आयोग नहीं दिख रहा है। तो सरकार की ये चीज़ जो है ये ठीक है, और आप नियोजित नहीं तो आप बहुत प्रतिष्ठा को खो देते। इसलिए जो नियमावली आई है, मेरे ख्याल से अब तो चूंकि आ गई है, तो हम इस पे किसी प्रकार का अपना टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। फिर भी सरकार को ये करना चाहिए कि जल्द से जल्द सिलेबस और एग्जामिनेशन के डेट फिक्स कर देना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आगामी शिक्षक जो सीरियस हैं, जो वास्तव में शिक्षक पात्रता और शिक्षक बनने की अपनी क्षमता और कर्तव्य को मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। और आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छे रैंक के साथ पास कर जाएंगे, क्योंकि हमें आपकी क्षमता पे, बिहार को आपकी क्षमता पे और बिहार के भविष्य को आपकी क्षमता पे बहुत विश्वास है। और आप जब बीपीएससी आयोग को क्रैक कर कर विद्यालय में जाएंगे, तो वहाँ पे आपके इर्द गिर्द के लोग दूसरे नज़र से देखेंगे, और वह नज़र होगा प्रतिष्ठा का नज़र, आपके प्रति सामान्य का जो नज़रिया होगा कि स्पेशल he has come in school to crack the BPSC, and now you are a teacher and you are a pillar of the Bihar. So that's why I request to all candidates, please start your preparation and wait for your syllabus and date of examination. Government is coming soon with these all informations, and I think you will not get the long duration of time for preparation. That's why आप सभी को तैयारी में लग जाना चाहिए। इतना वायरल हो गया था, ये मैटर होते जा रहा है कि मुझे इस पे 2 शब्द बोलना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वे शिक्षक, वे छात्र जो बहुत कॉन्शियस हैं, जो बहुत क्रिएटिव माइंड है, उनके पास वे हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने में वे अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे उनकी जर्नी अभी से ही तैयारी के प्रति हो जाना चाहिए, उनका तैयारी के प्रति रुझान देखने में आना चाहिए, क्योंकि चूक गए तो गए। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ कि आप सब लोग नियमावली में जो भी सरकार कर दिया, अब उसके प्रति आप आगे उस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे, कैसे बिहार कर्मी बनेंगे, कैसे आप एक प्रतिष्ठित
वेतन के साथ प्रतिष्ठित स्कूल में और एक बहुत फॉर एवर रिस्पेक्टफुल जॉब थ्रू बीपीएससी आप प्राप्त करने वाले हैं, तो इसको हमें सराहना चाहिए और इस प्रतिष्ठित पद को प्रतिष्ठित आयोग के साथ आप उसे क्रैक कर कर आ रहे हैं, तो इसका आदर करना चाहिए। और बच्चे और उसके जितने भी अभिभावक हैं वे सब लोग आपका बहुत आदर करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। तो जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक, भावी शिक्षक हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कौन क्या बोल रहा है, मैं तो यूट्यूब को देखते देखते थक गया हूँ कि बात बहुत कंसाइज है और उन लोगों के लिए बहुत 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 बिग अपॉर्चुनिटी है जो शिक्षक वास्तव में बनना चाहते हैं, जो वास्तव में हकदार है, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि पंचायत शिक्षक, ई शिक्षक, ओ शिक्षक, नाउ यू आर द गवर्नमेंट टीचर। तो बिहार राज्य के कर्मी आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका एक अलग लेवल होगा। तो क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी को अब गवर्नमेंट कर ही दी है, तो अब हम उसके आंदोलन और ये फलाने ठिकाने में जाने से बचें, या जा भी रहे जो भी कर रहे हैं। ये आप मैं किसी प्रकार का आप पे आरोप या नहीं करने का कभी भी सलाह नहीं देता हूँ। जो आपको उचित लगे करिए, क्योंकि आप लोग इतने परीक्षा दे चुके हैं कि आपको क्या उचित लग रहा है वो आप समझ रहे हैं। लेकिन एक शिक्षक के नाते, एक आपके भाई के नाते, एक आपके दोस्त के नाते मैं इतना जरूर कहने का हक रखता हूँ कि सामने जब रण हो, रणभूमि हो, युद्ध हो और आपके हाथ में धनुष और कमान हो, तीर हो, तो अब पीछे क्या हो रहा है उसको नहीं देखना है, आगे अब आपको युद्ध की रणनीति बनानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को 7वीं चरण में जल्द से जल्द बहाली हो और आप जल्द से जल्द बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलिए और आप अपनी क्रिएटिविटी को बच्चों में डालिए, बच्चों को उस क्रिएटिविटी से लाभान्वित करिए। इसीलिए तो कहा भी गया है कि शिक्षक मरता नहीं, शिक्षक मरता नहीं, वो कहीं न कहीं छात्रों में दिखता है। जैसे जिस प्रकार से आत्मा कभी मरती नहीं, वे एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है या चली जाती है, उसी प्रकार से शिक्षक का व्यक्तित्व, उसके शिक्षण शैली और उसका ईमानदारी, उसका निष्ठा और उसके पढ़ाने का जो कौशल है वो नहीं मरता। क्योंकि शरीर नाश्वर है तो इसकी नाश होती है, लेकिन आपके द्वारा आपकी व्यक्तित्व छात्रों में दिखता है, आपके कंसेप्ट छात्रों में दिखता है, आपकी एम्बिशन छात्रों में दिखता है। तो आप अमर हैं, अमर रहेंगे, अमर थे। इस सब कुछ शिक्षक ही कर सकता है, एक शिक्षक सब कुछ बना सकता है। तो क्यों नहीं आप इस अपॉर्चुनिटी को एक बहुत इम्पोर्टेंट और बिग अपॉर्चुनिटी मानकर तुरंत बीपीएससी को क्रैक करिए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बीपीएससी हम लोग कई वर्षों से देते हुए आ रहे हैं और आप देखिए प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी ने शिक्षकों का एग्जाम लिया है उसको जरूर देखिए, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और बिना मतलब का अपना समय खराब मत करिए। मेरी ये सलाह है आप सभी के लिए, बिहार के सभी भाई बहनों के लिए। अगर यह अच्छा लगे तो जरूर हमें अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी भावना को संप्रेषित करें और आप अपने अधिगम को इस परीक्षा के लिए तैयार करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन, सक्सेस विद सुमन KVS में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।